जो ये पेड्रो था, पेड्रो ने ब्राज़ील को भी डिस्कवर किया था। इंडिया में तो ये आया ही आया था, इसने फैक्ट्री लगा ली थी पहले ही, लेकिन इसने उससे पहले ब्राज़ील को भी डिस्कवर किया हुआ है। और ये अरब्स के साथ इसने लड़ाई लड़ी थी, बैटल ऑफ कैलिकट। सो पेड्रो ने अरब्स, जो अरेबिक लोग थे, उनके साथ बैटल ऑफ कैलिकट लड़ी थी। और 1501 में ये दोबारा पुर्तगाल चला गया था। क्यों? क्योंकि ये हार गया था, उनसे डिफ़ीट हो गया था। ठीक है। उसके बाद आता है फ्रांसिस्को एलमीडा। जो फ्रांसिस्को एलमीडा था वो फर्स्ट गवर्नर था पोर्टुगीज़ का, फर्स्ट गवर्नर। 1505 में ये आया था इंडिया और 1510 में इसकी डेथ हो गई थी। ठीक है। 5 साल तकरीबन रहा था ये इंडिया में। पहला गवर्नर था पुर्तगीज़ का फ्रांसिस्को एलमीडा। इसने क्या किया था, इंडिया आकर ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या होती है कि लैंड की बजाय सी में रूल करना। अब सी में रूल करना का क्या मतलब है, जैसे इंडिया में क्यों आ रहे थे बाहर से फॉरेनर्स, क्यों आ रहे थे? स्पेशली फॉर द ट्रेडिंग पर्पस। ट्रेडिंग किसकी? स्पाइसेस की। स्पाइसेस जो भी हमारे यहाँ पे मसाले वगैरह होते थे, उनकी ट्रेडिंग के लिए यहाँ पर लोग आते थे बाहर से। तो इसने क्या दिमाग लगाया कि ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई कि हम जो भी इधर से ट्रेडिंग करेगा, इंडिया से बाहर लेकर जाएगा सामान, एक्सपोर्ट करेगा, इंपोर्ट करेगा, तो उस पे इसने सी टोल या टैक्स कह लो लगाने के लिए सोचा कि कार्टा सिस्टम उसका नाम दिया उसने सोचा कि क्यों ना रूल किया जाए सी पर रैदर देन लैंड पर। लैंड पर अगर रूल करते हैं तो हमें किले बनाने पड़ते हैं, फोर्ट बनाने पड़ते हैं, उन पर ही सारे पैसे, रेवेन्यू जो है इन्वेस्ट हो जाता है। सो वाई नॉट वी रूल ऑन सी रैदर देन वी रूल ऑन लैंड। सो ये इसकी पॉलिसी थी, इसकी सोच थी। इसके बाद हमारे पास जो इसका ही फर्दर सक्सेसर है, जो सेकंड गवर्नर भी बना था, उसका नाम था अफोंसो डी। अफोंसो डी जो था वो फर्स्ट गवर्नर का सक्सेसर था और ये सेकंड गवर्नर बना था। और जो मेन या रियल फाउंडर बोल सकते हैं हम एम्पायर का, पुर्तगीज़ एम्पायर का, वो यही था, अफोंसो डी। ये 1509 में गवर्नर बन गया था। ठीक है। इसने क्या किया, इसने लड़ाइयाँ लड़ी, इसने गोवा को कैप्चर किया 1510 में और इसने अबॉलिश किया सती प्रैक्टिस। ठीक है।